गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियाँ के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियाँ बहुत प्रकार की हैं, जिसमें से आज हम लोग प्रयोजन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियाँ और कितने प्रकार की ये विधियाँ होती हैं इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। आज की क्लास में हम लोग प्रयोजन विधि पर चर्चा करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्रयोजन विधि, जिसको प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं, ये किस प्रकार उपयोगी होता है बच्चों के लिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रोजेक्ट मेथड एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होता है, जिससे बच्चे पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उससे वो अवेयर होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रयोजन विधि। इसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा, जो शिक्षण विधि क्या होता है, जिसके अंतर्गत ये आता है कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ, इस सब के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। ये सिर्फ स्लाइड्स आप लोग को रिकॉल करने के लिए है, जिसमें हमने बताया था कि शिक्षण विधि किसे कहते हैं, फिर इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं, साथ ही साथ शिक्षण विधियों के कौन से वर्ग हैं, जिसमें शिक्षण प्रधान विधियाँ, शिक्षार्थी प्रधान विधियाँ। अब हमारा जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रयोजन विधि, वो कौन से सेंटर्ड मेथड है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ये रहा विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ या प्रणालियाँ, ये सब के बारे में हम इस सब के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में चर्चा कर रखा है। अब हम लोग आते हैं प्रयोजन विधि पे। प्रयोजन विधि मीन्स प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जो है ये हमारा चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है। इसमें जो हमारा शिक्षार्थी होता है, जो स्टूडेंट होता है, वही मेन सेंटर में होता है। मीन्स कि उसके पास स्वतंत्रता होती है कि वो खुद से स्वतंत्र रूप से उस चीज़ को वो सीखे। एज ए टीचर आप सिर्फ उन्हें बताएंगे, अवेयर करेंगे कि उन्हें किस प्रकार से काम को आगे बढ़ाना है। प्रोजेक्ट विधि जो है, ये विधि टीचिंग में जब उपयोग में लाया गया तो ये विधि को सर्वप्रथम अमेरिका में ही इसका विकास हुआ था, और इसके जो डिस्कवरर थे वो जॉन डेवी थे। और ये जो प्रयोजन विधि से जो हम हम लोग पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं, या प्रयोजनवाद एक जो शिक्षण की जो एक विचारधारा होती है, जो आप लोगों ने दार्शनिक पाठ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी पर ये आधारित है। इस विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। इस विधि में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं, और वो जब तक काम को करते नहीं हैं तब तक उनके पास ये अनुभव नहीं होता है। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जो अध्यापन कराने के दौरान हम लोग बच्चों को एक प्रोजेक्ट देते हैं कि आप उसको बनाना है, आपको उसके अनुसार अपने अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तो बच्चे उसको अपने स्वतः बनाते हैं, और ये बनाने के क्रम में बच्चों को अनुभव प्राप्त होता है, और यही अनुभव जो है उन्हें हमेशा याद रहता है। इसलिए अनुभव का भी हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। इससे बच्चों में स्वतंत्र रूप से सोचने विचारने का अवसर का प्राप्ति होता है, और स्वतंत्र रूप से बच्चे जब सोचते हैं तो उनका मानसिक विकास भी उतनी ही तेज़ी से होता है, और साथ ही साथ उनकी शारीरिक विकास भी उतनी ही तेज़ी से होती है। इस विधि के जो प्रवर्तक थे वो डॉक्टर विलियम एच किलपैट्रिक थे, जिसे पहले भी बताए हैं। लेकिन इस विधि को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए, या इस विधि को पूर्णता प्रदान करने के लिए जिनका योगदान था वो थे प्रोफेसर स्टीवेंसन। और इस प्रोजेक्ट विधि में जो शिक्षण का जो मेन केंद्र बिंदु होता है वो सिर्फ प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट के द्वारा ही बच्चे इस चीज़ को सीखते हैं। किसी भी समस्या का जो समाधान होता है उसके लिए प्रोजेक्ट का चयन किया जाता है, और इस प्रोजेक्ट के दौरान ही बच्चे उस सब्जेक्ट के प्रति, उस टॉपिक के प्रति ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्ट विधि में जो ज्ञान प्रदान किया जाता है वो बिल्कुल ही अनुभव के आधार पे होता है और प्रासंगिक भी होता है। अब है कि स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट विधि
जो हम लोग करते हैं, जो बच्चे करते हैं प्रोजेक्ट विधि, उसके कौन कौन से चरण होते हैं, मीन्स प्रोजेक्ट विधि को कैसे कंप्लीट किया जाता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है स्थिति प्रदान करना, मीन्स प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन। फिर उसके बाद आता है चूजिंग एंड पर्पसिंग, मीन्स चुनाव और उद्देश्य। फिर होता है नियोजन, मीन्स प्लानिंग। उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिंग द प्लान, मीन्स योजना का क्रियान्वयन करना। फिर उसका मूल्यांकन होता है और फिर उसके रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं। ये प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने की यही स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स होते हैं। अब कुछ जो प्रोजेक्ट है जो आप बच्चे को दे सकते हैं बच्चे को सीखने के लिए, वो सौर ऊर्जा से विद्युत बनाना, या रेडियो से संबंधित कुछ तकनीकी ज्ञान, या स्कूल के कुछ कमरों को वातानुकूलित करना, जल प्रदूषण, जल संरक्षण, विज्ञान संग्रहालय, विज्ञान प्रदर्शनी, बायोगैस प्लांट, विद्यालय में मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करना, वर्मी कंपोस्टिंग, बायोगैस, कंपोस्ट, हैंडमेड विज्ञान उपकरण। ये सारे प्रोजेक्ट कार्य हैं जो बच्चों को दिए जा सकते हैं और बच्चे अपने स्वविवेक और अपने अनुभव के आधार पे ये प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। प्रयोजन विधि के जो लाभ हैं, इससे ये होता है कि बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, बालक में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और भावनात्मक स्थिरता का विकास होता है। इसमें बच्चे अपनी रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट का चुनाव करते हैं, वो किस तरफ जाना चाहते हैं, ये बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। इसमें बच्चे हमेशा क्रियाशील रहते हैं और उनमें एक होड़ मची रहती है कि एक स्वस्थ होड़ मची रहती है कि किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट कार्य को सबसे अच्छा बनाएं। इस विधि से बालकों में सहयोग और सद्भावना का विकास होता है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट कार्य अकेले बच्चे नहीं कर पाते हैं। कोई प्रोजेक्ट वर्क ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों के समूहों की आवश्यकता होती है। इसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है और बालक की रुचियों को ध्यान में रखते ही प्रोजेक्ट को दिया जाता है। अब ये प्रोजेक्ट विधि के कुछ दोष, तो इस प्रोजेक्ट विधि के किसी के लाभ भी होते हैं, दोष भी होते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि के जो दोष हैं उसमें ये है कि सबसे मुख्यतः कि इससे पाठ्यक्रम जो हमारा होता है, जो हमारा सिलेबस होता है, वो समय पर कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों का अधिकतर समय प्रोजेक्ट बनाने में ही चला जाता है। फिर से इस विधि में अधिक खर्च लगता है। प्रोजेक्ट बनाने में ऑब्वियस बात है कि आपको तरह तरह की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती हैं। कुछ तो घर में आपको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ आपको बाज़ार से परचेजिंग करने पड़ते हैं। फिर इसमें शिक्षकों की स्थिति लगभग गौण रहती है, बच्चे अपने से ही प्रोजेक्ट बनाते हैं। इससे स्वतंत्रता देने से भी अच्छे परिणाम नहीं निकल पाते हैं। मीन्स बच्चे अपने अगर अच्छे से उसको समझ लेते हैं तो अच्छे से प्रोजेक्ट बनाते हैं, अगर नहीं समझ पाते हैं तो अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं बना पाते हैं। फिर यह है कि ये दूसरी विधियों से भी अधिक महंगी है, क्योंकि इसके लिए हर एक उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, हर एक पुस्तकालय की आवश्यकता पड़ती है। इसमें विद्यार्थी को शोध करने के लिए खुद प्रोजेक्ट किया जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक अलग शिक्षण विधि के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।